देखिए यहाँ पर एक 3 फेज़ मोटर लगा है जो कि चालू करने पर चालू नहीं हो रहा था। जब मैंने इसके टर्मिनल बॉक्स को ओपन किया उसके बाद में वायर को चेक किया तो इसमें येलो कलर का जो वायर था ये इंटरनली ब्रेक हो चुका था। जब मैं मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर को ऑन करता था तो मोटर चालू नहीं होता था। फिर मैंने स्टार्टर के आउटपुट में देखा तो स्टार्टर के आउटपुट में तीनों फेज़ दिखा रहा था, लेकिन मोटर में जो तीनों फेज़ आकर कनेक्ट होता है उसमें से येलो फेज़ में सप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि येलो फेज़ का जो वायर था वो इंटरनली ब्रेक हो चुका था। आप ही देखिए किस तरह से ये ब्रेक हो चुका था। उसके बाद में जब मैंने इसको ब्लेड से येलो वायर के इंसुलेशन को कट किया तो ये आराम से कट गया, क्योंकि इसके अंदर का जो कंडक्टर था ये पहले से ही टूटा हुआ था, जिसकी वजह से मोटर चालू नहीं हो रहा था। फिर मैंने मोटर में तीनों वायर को लाकर उसमें तीनों टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मोटर में टोटल 6 टर्मिनल हैं। इस मोटर में जो ऊपर का 3 टर्मिनल है उसमें एक दूसरे को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है। उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और नीचे जो 3 पॉइंट है उसमें हमने यहाँ पर तीनों फेज़ को लाकर जोड़ दिया है। अब जब हम इस मोटर को ऑन करेंगे तो ये मोटर आराम से चालू हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कहीं पर भी वायर ब्रेक नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई भी मोटर चालू नहीं होता है तो सबसे पहले स्टार्टर को ऑन करने के बाद में उसमें सप्लाई चेक कर लेना चाहिए कि उसके आउटगोइंग में सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद में जहाँ पर मोटर में तीनों वायर आकर कनेक्ट है वहाँ पर भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पर तीनों फेज़ आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी इस तरह से वायर ब्रेक होने की वजह से मोटर चालू नहीं होता है। तो इस तरह से हम वायर को सही करके मोटर को फिर से चालू कर सकते हैं।